वेलकम टू माय चैनल डीएस ज्ञान दृष्टि। आप सभी भारतीयों को 77वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। आज 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इस पर कुछ आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर जानेंगे हम लोग इस वीडियो में। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिसका टॉपिक है, जिसका नाम है 77वें स्वतंत्रता दिवस पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसकी संख्या 20 है। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे इन 20 प्रश्नों के उत्तर, साथ ही और इनका विश्लेषण भी। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो फ्रेंड्स, यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे जो ही हम वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो पहला प्रश्न है इस वीडियो का कि भारत कब स्वतंत्र हुआ। भारत कब स्वतंत्र हुआ? ऑप्शन से ए 15 अगस्त 1947, बी 14 अगस्त 1947, सी 26 जनवरी 1947 या डी 26 जनवरी 1950। इसके लिए आपको 5 सेकंड का टाइम मिलेंगे, बताइए आंसर। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी प्राप्त हुई थी अंग्रेज़ों के शासन से। प्रश्न संख्या 2 है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था? मतलब भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है उसने किसे डिजाइन किया था? ऑप्शन से ए पिगली वेंकैया, बी है एम के गांधी, सी सचिंद्र दास बोस और डी हेमचंद्र कानूनगो। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए पिंगली वेंकैया ने भारत का राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किया है। अगला है प्रश्न संख्या 3, स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में किसे नामित किया गया था? स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में किसे नामित किया गया था? ऑप्शन है ए जवाहरलाल नेहरू, बी महात्मा गांधी, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन ए होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारत के या स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया गया था। प्रश्न संख्या 4 है, निम्नलिखित में किसने ब्रिटिश भारत के अंतिम वायसराय के रूप में काम किया? निम्नलिखित में किसने ब्रिटिश भारत के अंतिम वायसराय के रूप में कार्य किया? तो ऑप्शन से ए लॉर्ड माउंटबेटन, बी लॉर्ड कैनिंग, सी लॉर्ड डलहौजी और डी लॉर्ड कर्जन। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन ए होगा और आंसर होगा लॉर्ड माउंटबेटन। प्रश्न संख्या 5 है, प्रसिद्ध ट्रिस्ट विद डेस्टिनी भाषण कब और कहाँ दिया गया था? प्रसिद्ध ट्रिस्ट विथ डेस्टिनिटी भाषण कब और कहाँ दिया गया था? ऑप्शन है ए 15 अगस्त 1947 मुंबई में, बी 14 से 15 अगस्त 1947 मध्य रात्रि दिल्ली में, सी 14 अगस्त 1947 मुंबई में और डी 15 अगस्त 1947 दिल्ली में। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन बी होगा, 14 से 15 अगस्त 1947 मध्य रात्रि दिल्ली में दिया गया था, जो प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिया गया था। प्रश्न संख्या 6 है, निम्नलिखित में से किसे भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उनके निस्वार्थ योगदान के लिए श्रद्धांजलि के रूप में राष्ट्रपिता की उपाधि दी गई? ऑप्शन है ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी सुभाष चंद्र बोस, सी महात्मा गांधी और डी भगत सिंह। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन सी होगा, महात्मा गांधी। प्रश्न संख्या 7 है, वर्ष 1942 में महात्मा गांधी द्वारा शुरू किए गए भारत छोड़ो आंदोलन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? वर्ष 1942 में महात्मा गांधी द्वारा शुरू किए गए भारत छोड़ो आंदोलन को किस अन्य नाम से, मतलब अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है ए अगस्त क्रांति, बी स्वदेशी आंदोलन, सी दांडी मार्च और डी सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा अगस्त क्रांति, क्योंकि महात्मा गांधी द्वारा 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन को शुरू किया गया था। प्रश्न संख्या 8 है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था?
जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? ऑप्शन है ए मुंबई, बी अमृतसर, सी दिल्ली और डी कोलकाता। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन बी अमृतसर, जो पंजाब में स्थित है, जहाँ जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। और उस समय जो उस गवर्नर जनरल था डायर, उसने निहत्थे लोगों पर गोली चलाने का आदेश दिया था। जनरल ओ डायर उसका पूरा फुल नाम था। अगला है प्रश्न संख्या 9। तिरंगे को भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में कब अपनाया गया? तिरंगे को भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में कब अपनाया गया? ऑप्शन है ए 22 जुलाई 1947, बी 2 अक्टूबर 1947, सी 26 जनवरी 1950 या डी 4 जुलाई 1948। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन ये होगा, 22 जुलाई 1947 को तिरंगे को भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया। प्रश्न संख्या 10 है। किस महान भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने ब्रिटिश नमक कर के विरोध में शांतिपूर्ण डांडी मार्च का आयोजन किया था? ऑप्शन है ए सुभाष चंद्र बोस, बी बाल गंगाधर तिलक, सी सरदार पटेल और डी महात्मा गांधी। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, महात्मा गांधी द्वारा ब्रिटिश नमक कर के विरोध में शांतिपूर्ण डांडी मार्च किया गया था। प्रश्न संख्या 11 है। 1942 में भारतीय राष्ट्रीय सेना INA की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है ए कैप्टन मोहन सिंह, बी भगत सिंह, सी सुभाष चंद्र बोस और डी लाला लाजपत राय। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन ए होगा, कैप्टन मोहन सिंह ने 1942 में भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना की थी। प्रश्न संख्या 12 है। अंग्रेजों ने भारत पर कितने सालों तक राज किया था? अंग्रेजों ने भारत पर कितने सालों तक राज किया था? ऑप्शन है ए लगभग 100 साल, बी लगभग 170 साल, सी लगभग 200 साल और डी लगभग 150 साल। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन सी होगा, अंग्रेजों ने भारत पर लगभग 200 साल तक राज किया था। प्रश्न संख्या 13 है। निम्नलिखित में किसने भारतीय स्वतंत्रता दिवस 1947 के आधिकारिक कार्यक्रमों में भाग नहीं लिया था? निम्नलिखित में किसने, मतलब किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने भारतीय स्वतंत्रता दिवस 1947 के आधिकारिक कार्यक्रमों में भाग नहीं लिया था? ऑप्शन है ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी महात्मा गांधी और डी डॉक्टर BR अम्बेडकर। इस प्रश्न का सही जवाब होगा वो होगा सी महात्मा गांधी, क्योंकि महात्मा गांधी भारत के विभाजन से खुश नहीं थे और उन्होंने इस दिन कोलकाता में 24 घंटों का उपवास किया था। अगला है प्रश्न संख्या 14। निम्नलिखित में किस कांग्रेस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की? मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की? ऑप्शन है ए लाहौर अधिवेशन 1929, बी कराची सत्र 1930, सी नागपुर सत्र 1929 या डी कोलकाता सत्र 1929। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन ए होगा, लाहौर अधिवेशन 1929 में उसके जो अध्यक्ष थे उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके द्वारा पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई। अगला है प्रश्न संख्या 15। भारतीय स्वतंत्रता दिवस 1947 के उत्सव में निम्नलिखित में किसने शहनाई बजाई थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारतीय स्वतंत्रता दिवस 1947 के उत्सव में निम्नलिखित में से किसने शहनाई बजाई थी? ऑप्शन है ए अली अहमद हुसैन खान, बी बिस्मिल्लाह खां, सी मधुकर धूमल या डी अहमद अली। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन बी होगा, बिस्मिल्लाह खां, जो बिहार के वासी हैं और बिस्मिल्लाह खां को भारत का सर्वोच्च पुरस्कार यानी भारत रत्न पुरस्कार भी मिल चुका है। बिस्मिल्लाह खां और लता मंगेशकर को संयुक्त रूप से 2000 ईस्वी में भारत रत्न का पुरस्कार दिया गया। अगला है प्रश्न संख्या 16। प्रसिद्ध उद्धरण ए ट्रिस्ट विद डेस्टिनी किसके द्वारा दिया गया?
प्रसिद्ध उद्धरण ए ट्रिस्ट विद डेस्टिनी किसके द्वारा दिया गया? ऑप्शन है ए बी आर अम्बेडकर, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी महात्मा गांधी या डी अब्दुल कलाम आज़ाद। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा वो ऑप्शन बी होगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उनके द्वारा 14 से 15 अगस्त के मध्य रात्रि को प्रसिद्ध उद्धरण ए ट्रिस्ट विद डेस्टिनी नई दिल्ली से दिया गया। प्रश्न संख्या 17 है, निम्नलिखित में से किस योजना को विभाजन योजना के नाम से जाना जाता था? ऑप्शन है ए मेकाले योजना, बी एटली घोषणा, सी मोंटागू चेम्सफोर्ड सुधार या डी माउंटबेटन योजना। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन डी होगा। माउंटबेटन योजना को विभाजन योजना के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 18 है, स्वतंत्रता दिवस के 77वें वर्ष की थीम क्या है? यानी 2023 में जो स्वतंत्रता दिवस हम लोग मना रहे हैं वो 77वां स्वतंत्रता दिवस है। तो इसका जो थीम क्या है? ऑप्शन है आत्मनिर्भर भारत, बी भारत की संस्कृति को बढ़ावा देना, सी राष्ट्र पहले हमेशा पहले या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन सी राष्ट्र पहले और हमेशा पहले, नेशन फर्स्ट एंड ऑलवेज फर्स्ट। प्रश्न संख्या 19, भारत के किस प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस पर सबसे अधिक बार ध्वजारोहण किया है? अर्थात भारत के कौन से प्रधानमंत्री द्वारा दिल्ली के लाल किला से सबसे अधिक बार ध्वजारोहण किया गया है स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर? ऑप्शन है ए जवाहरलाल नेहरू, बी नरेंद्र मोदी, सी इंदिरा गांधी और डी मनमोहन सिंह। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रधानमंत्री के रूप में सबसे अधिक 17 बार दिल्ली के लाल किला से स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण किया गया है। इसके बाद उनकी पुत्री पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा 16 बार, उसके बाद मनमोहन सिंह 10 बार और इस बार नरेंद्र मोदी भी 10 बार ध्वजारोहण कर चुके हैं। प्रश्न संख्या 20, जो इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, 15 अगस्त के भाषण का रंगीन प्रसारण टीवी पर पहली बार कब प्रस्तुत हुआ? काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। 15 अगस्त के भाषण का रंगीन प्रसारण टीवी पर पहली बार कब प्रस्तुत हुआ? ऑप्शन है ए 15 अगस्त 1982, बी 15 अगस्त 1984, सी 15 अगस्त 1985 या डी 15 अगस्त 1990। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन ए है। 15 अगस्त 1982 को पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा जो दिया गया भाषण उसको प्रथम बार टीवी पर प्रसारित किया गया, जो कलर था, मतलब रंगीन प्रसारण किया गया। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जो काफ़ी इम्पोर्टेंट था 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और एक रिक्वेस्ट है, यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाना न भूलें। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।